अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अज असी मोहर लगा देवांगे कुफार दे मूहां दे उत्ते। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और गल्लां करनगे उन्हां दे हाथ। व तशहदु अर्जुलुहुम, और गवाही देंगे उन्हां दे पैर। बिमा कानू यकसिबून, उन्हां बदकारियां दे उत्ते जेड़े वो करदे हुंदे सन। तो मालिक करीम ने इरशाद फरमाया कि कुफार दे जेड़े हवास ने, जबान दे नाल बंदा गुफ्तगू करता है मूँह दे नाल, क़यामत वाले दिन उन्हां दे मूँहां दे उत्ते मोहर लगेगी, वो गल नहीं कर सकणगे। और उन्हां दे हाथ और उन्हां दे पैर, जो जो हत्थां ने कीता है वो दसणगे, और जो जो पैरां ने चल के कीता है वो दसणगे। तो पिछले जुमे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बेमिसल और दुआ तुहानू पढ़ के सुनाई सी कि हजूर ने फरमाया कि या अल्लाह मेरी अखां, बसर, कन्ना, हत्थां, पैरां, अगे पिछे हर शै नूं अल्लाह पाक तू नूर दे नाल मुनव्वर फरमा दे। तो मालूम की होया कि मोमिन दे कल्बे अतर दे अंदर जो अल्लाह दी ज़ात पाक ने ईमान दा चानन नसीब फरमाया है, उस चानन दा ताल्लुक है इंसान दे सारे हवास दे नाल, कि जेड़े अज़ा और हवासे खमसा गुनाहां दे कोलों महफूज रहिंदे हैं, उसते नूरे ईमान दा चानन है जेड़ा उन्हां हवास दे विच सरायत करता है, और वो इंसान दियां हवास नूं पूरा कंट्रोल करता है। कि जिस वक्त कोई इंसान बेहयाई दी तरफ वेखना चाहता है तो फौरन उसनूं मुतनब्बे करता है कि अखां अल्लाह दी ज़ात पाक ने वेखण वास्ते बनाइयां हैं, लेकिन बेहयाई दे वास्ते नहीं, और वो अपनी अखां झुका लेंदा है। इसे तरह अगर कोई गिले और गीबत दी महफल होवे, एक दूसरे दी गीबत होवे या चुगली होवे, या अल्लाह दी ज़ात पाक दी आयतां दा मजाक उड़ाया जाता होवे, या दीन दे उत्ते तान किया जाता होवे, तो जिस वक्त उसनों मालूम हुंदा है कि ये गुफ्तगू जिहड़ी है ये खसारे वाली गुफ्तगू है, ये नफ़े वाली गुफ्तगू नहीं, तो वो इंसान फौरन अपने आप को महफूज करके उस महफल में छड़ देंदा है। इस तरह चलन है और फिरन है, वो जिस वक्त सोचता है कि जेडे मेरे कदम जिन्हां नाल मैं चल के जिस तरफ पे जाना वा वो कोई अच्छी जगह नहीं, फितने फसाद की जगह है, तो फौरन वो नूर उसनों मुतनब्बे करता है, और उसके कदम जेडे ने उस तरफ जान दे कोलों रुक जाते हैं उसकी तरफ हो। तो आरिफ़े रूम ने इसके उत्ते इसकी रोशनी दे विच जेड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई
कि मोमिन दे हवास दे वास्ते कि या अल्लाह पाक इन्हों नूर अता फरमा कि जिस नूर दे विच इन्हां दा वजूद पूरे दा पूरा इनके आज़ा मुनव्वर हो जान और वो तमीज़ कर सकन कि किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना, किहड़ी शै सुननी है तो किहड़ी शै नहीं सुननी, किस चीज़ की नाल किहड़ी गल करनी है और किहड़ी गल नहीं करनी। तो ये तमाम रूमी फरमाते ने याफ्त बीनी बूओ गोशो अज तो समा कि नक ने खुशबो और कन ने सुंगना तेरे कोलों हासिल किया है कि कुव्वत शामिया और कुव्वत सामिया हर हिस्से दा किस्मत आमद मुशा हर हिस्स दा हिस्सा अलहदा अलहदा है, हर हिस्से दा चू दही रा सूवे गैब ना बवादा हिसरा फतूरे मरगो शैब। फरमाते ने कि जिस हिस्स नू तू गैब की तरफ रस्ता अता कर देवे कि उसका तफक्कर और उसका तखय्युल और उसकी सोच और फिक्र तेरी ज़ात के नाल वाबस्ता हो जाए। ना बवादा हिसरा फतूरे मरगो शैब, तो उस हिस्स के उत्ते फरमाते ने कि ना मौत असरअंदाज होंदी है और ना बुढ़ापे की कमजोरी उसनू आती है, महफूज हो जाती है। मालिकुल मुल्की बहिस से चीज़ें दही कि तू मालिकुल मुल्क है, बादशाह दा बादशाह है। जिस वक्त तू किसी हिस्स नू कोई चीज़ अता कर देवें तहारत पाकीज़गी चानन और अपने तरफ मुतवज्जे कर लवें ताकि पर हिस्सा गुनाह दे हिस्स यही। फरमा देने कि फिर वो हिस्स दूसरे हवास के उत्ते बादशाह होंदी है। तो जिमें कुरान पाक ने इस मजमून नू बयान फरमाया है कि काफिर दा दिल है मुशरिक दा लेकिन वो समझने वाला नहीं, समझदा नहीं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, फरमाया वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, उन्हां दे कन हैं लेकिन वो सुनते नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, अखां हैं लेकिन वो वेखदियां। फरमाया उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ओ नगरां की तरह ने बल्कि डंगरां तो भी बदतर है। तो महसूस की होया की समझ आई कि मुशरिक काफिर वेखदा है लेकिन जिस वेखण दे विचों उस दे विच कोई नतीजा नहीं निकलता तो उनका वेखना की है वो फजूल। कन सुनते ने लेकिन उस समात जिहड़ी वो सुनता है उस दे नाल उसका दिल जिहड़ा है उस दे उत्ते कोई असर नहीं हुंदा तो सुनना उसका फजूल है। तो हैवान दे भी हवास हैं, वेखदा भी है वो सुनता भी है वो खांदा पींदा भी है, गल नूं भी वो समझदा है, हैवान भी समझदा है। जिम्मेदार डिचकर मारे तो उन्हें पता लग जाता भी मैं किधर जाना किधर खलोना, सब कुछ करता है। उन्होंने अपने फलां दे भी पहचान है, उन्होंने नाल मुहब्बत भी करता है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्हां दे हवास तो हैं लेकिन डंगरां दे हवास हैं। इंसानी हवास केड़े ने? वो हवास ने जेड़ा अल्लाह की ज़ात पाक की मुहब्बत के नूर के नाल मुनव्वर हो गए। तो मालूम होया कि मोमिन दे हवास और काफिर दे हवास दे विच फ़र्क है, और अल्लाह की ज़ात पाक दे आरफां दे हवास और आम इंसाना दे हवास दे नालों मोमिन दे नालों फ़र्क है। जेड़ा फरमाते पे ने कि जिस वक्त अल्लाह की ज़ात पाक किसी हिस्स नूं कोई राह गैब की तरफ अता कर देवे तो हिस्स दूसरी हवास की बादशाह होंदी है। की होंदी है? बादशाह होंदी है।
जोध कुंता हिस्से तो बाला रवद। फरमाते ने कि कोशिश कर कि तेरी हवास दे विच भी वो नूर आ जावे और उसका सफ़र जिहड़ा है वो थल्ले की तरफ ना जावे, उत्ते की तरफ जावे। यानी वो तनज़ुल दे विच ना आवे बल्कि वो की आवे उरूज की तरफ जावे, ताकि करे हिस्स अज़ां बाला शवद। फरमाते ने कि वो काम कीता न कर जिंदे नाल तेरे हवास नू बुलंदी हासिल हो जाए। जिक्र और इबादत, अल्लाह की ज़ात पाक की मुनाजात, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कसरत दरूद शरीफ और जिक्र का मकसूद की है कि इंसान का दिल जिहड़ा है वो गलाजतां दे कोलों पाक होवे और नूर दे नाल जिहड़ा चमकदा पिया है वो तमाम नूर इंसान दे हवास और सोच और फिक्र दे विच आ जाए। किस दे विच आ जावे? सोच और फिक्र दे। आहलुल्लाह ने अपने अपने ख्याल के मुताबिक एक चीज़ नू बयान फरमाया है। तो जिन्होंने अल्लाह की ज़ात पाक ने अपनी मुहब्बत और पहचान का नूर अता फरमाया है वो अपने हवास के उत्ते गुफ्तगू करदियाँ ये फरमाते ने नाज़म बचश्मे खुद के जमाले तो दीदास्त कि मैं अपनी अखां दे उत्ते फख्र करना वा। क्यों कि मेरिया अखां ने तेरे हुसन नू वेख्या, तेरे जमाल नू वेख्या। और अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया कई मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना इलैहा व हुम अन्हा मोरिदून कि मेरियां किन्नियां ही निशानियां ने ज़मीनों आसमान दे विच, तुसी उन्हां नू वेखदे जे लेकिन मुँह मोड़ के गुजर जाते थे, मुँह मोड़ के गुजर जाते। तो जिस वक्त उस ईमान का नूर इंसान दे अखां दे विच वो नूर जड़ा हजूर ने फरमाया कि मेरिया अखां नू नूर अता फरमा दे, नूर वो जिस वक्त आंदा है तो उसका वेखना कायनात नू इवें नहीं कि जिवें आम आदमी वेखते हैं। वो जर्रे जर्रे नू वेखदा है और हर शय दे उत्ते उसका दिल जिहड़ा है अल्लाह दी ज़ात पाक दे हुस्न जमाल नू वेखदा पिया। तो फरमाते नाज़म बचश्मे खुद के जमाले तो दीदा अस्त कि मैं अपनिया अखां दे उत्ते नाज करना। क्यों? इस वास्ते कि उन्हें तेरे जमाल नू पहचाने आए और उसनू वेख्या है। उफ्तम बपाए खेश के बकोयत रसीदास्त कि मैं अपने पैरों के उत्ते बार बार देना और उन्होंने बोसे करना क्योंकि वो तेरी गली दे विच जाती, तेरी गली नू उन्हें पहचानिया कि टुरना हर किसी का है लेकिन वो पैर जिहड़ा अल्लाह की ज़ात पाक की मुहब्बत दे विच टुरदा है, यकीनन उसकी टोर दे विच बड़ा फर्क है। इस तरह हवास है। तो फरमाया कि जो दुकुनता हिस्से तो बाला रवद कोशिश कर कि तेरी हवास दे विचों हवस हिस्स दे विचों इनकलाब आ जावे कि वो ऊपर की तरफ जावे और सिफरी थले की तरफ ना जावे। लिख के एक मैं इकतबास है उर्दू का, एक अल्लाह की ज़ात पाक दे मकबूल हुए ने अब्दुल्ला अंसारी रहमाहुल्लाह ताला, उन्हें अल्लाह की ज़ात पाक दियाँ मुनाजातां कीतियां ने। मुनाजात आखते ने जेड़ा बंदा हौली हौली किसी दे नाल दिल की गल करता है, सरगोशी करता है, उन्होंने मुनाजात आखते। तो वो मैं अर्ज करना क्योंकि ये हवास के जरिए ही इंसान दे उत्ते कम्मां दे जरिए ही इंसान फड़िया जाना है कि जबान दे नाल की कीता ही, हत्थां दे नाल की कीता ही, कन्नां दे नाल की सुनिया ही, पैरां दे नाल चल के कित्थे गए, हत्थां दे नाल जेड़ा जुल्म कीता ही वो क्या कीता ही। वो इस तमाम तखलीक इंसान दे विच जेड़ियां जेड़ियां कमजोरियां ने उन्हां तमाम का जिक्र करके तो फरिश्तियां दी दुनिया जेड़ी है फरिश्तियां दी मखलूक है वो गुनाहां दे कोलों पाक है। अल्लाह दी ज़ात पाक दे जिक्र दे विच मुनाविका है, इस्तिगफार और तस्बीह और तहलील करती है जिथे इनकार और नाफरमानी का तस्वुर भी नहीं।
लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की ज़ात पाक ने इंसान एक मखलूक बनाई, जिस मखलूक दे विच अल्लाह की ज़ात पाक ने एक इम्तिहान की सूरत पैदा कर दी है कि इनके अंदर एक कश मकश है, नेकी की तरफ जाना, बदी के कोलों रुकना और अपने इख्तियार और इरादे के नाल रुकना, और इख्तियार वाली अमानत है, इनू अमीन बनाया कि तू इनका अमीन बन के अपने इख्तियार नू तू किवें इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम जिहड़ा खुलासा है उन्हें अपने एक मुनाजात के टुकड़े दे पेश किया है और अपने दिल की इल्तिजा और आरजू भी पेश की है कि भाई हमा सब कुछ मेरे विच होने के बावजूद जिहड़ा करम नवाजी तू मेरी ज़ात के उत्ते अपने फजल के नाल कीती है, वो अपने करम के उत्ते नज़र रख, मेरे आमाल और मेरे इसके उत्ते, क्योंकि अखीर मेरी सवा तेरे फजल तो होर उसकी कोई गुंजाइश और कोई जा नहीं। तो सुनो उसनू, ताकि दिल के अंदर एक सोज और गुदाज की कैफियत पैदा हो जाए। तो फरमाते ने असल फारसी दे विच है, फारसी का तर्जुमा किया किसी बड़े अच्छे आदमी ने, मुतरजम ने तर्जुमा किया है। तो फरमाते ने इलाही तो मुफलसों का खजाना है। मुफलस आखते ने ना गरीब नू, तो गरीब के दो ही माने ने। असी गरीब का तसव्वुर ते माना यही समझने कि जिंदे को रोटी कपड़ा मकान ना हो वो गरीब हुंदा है, बाकी वो दुनिया की नज़र के विच मुफलिस है कि उससे कुछ कोई चीज़ नहीं। और आहलुल्लाह के नज़दीक अल्लाह की ज़ात पाक के उशाक के नज़दीक मुफलिस कौन है? मुफलिस वो है कि जिसके कोल अल्लाह की ज़ात पाक का जिक्र इबादत हो उसनू नसीब नहीं होया और ज़्यादा राह नहीं, उसनू गरीब आख्या जाता है। हज़ूर गौस पाक भी फरमाते हैं कि मुफलिस वो है कि जिस कोल अपने वास्ते आखिरत का साजो सामान को नहीं और दुनिया दे विच जिंदगी उसने बर्बाद कर ली है, वो मुफलिस हुंदा है। वो की हुंदा है? मुफलिस। फरमाया कि तू इलाही तू मुफलिसों का ख़जाना है, मुज़तरिबुल हाल लोगों का ज़ादे राह है कि जेड़े बंदे मच्छी की तरह तड़फते पे ने ना, इस्तिराब बंदे नूं सकून नहीं हुंदा, कदी इधर पासा मड़िया कदी, या तबीयत बड़ी मुस्तरिब है। फरमाते ने कि जिंदा हाल मुस्तरिब हो गया है ना, उन्होंने लोगों के वास्ते तू ज़्यादा राह है। ज़्यादा राह आखते ने मुसाफिर जिहड़ा घरों रोटी पका के आपका साजो समान सफ़र ते लै जाता, उन्होंने ज़्यादा राह आखते ने। जिमें हज के वास्ते भी ज़्यादा राह होवे सारा, तो फिर उनके हज फर्ज होंदा है, समझते पाए जे ना। तो फरमाते ने कि जेडे मुस्तरिबुल हाल लोग ने उन्होंने ज़्यादा राह है तू, अगर तू उन्होंने नाल होवे तो उन्होंने इस्तिराब जिहड़ा है इस्तिराब नहीं रह जाता। दुतकारे हुओं की कुवत है कि जिन्होंने सारे छड़ जानना उन्होंने ताकत तेरी ज़ात। दरमांदों का हामी है कि जेडे कमज़ोर ने ना, जिन्होंने कोई हमायत नहीं करता, उन्होंने हमायत करने वाला तेरी ज़ात है, तेरी ज़ात है। जब तू इस गल नूं सुनिया जे बड़े गौर के नाल, जब तू पैदा कर रहा था तो ऐबदार सृष्टि के होते हुए भी हमारा इंतखाब किया, क्योंकि जिस वक्त तू साड़ी तखलीक फरमाई है, तेरे इल्मे पाक दे विच तो साड़ियाँ सारियाँ कमज़ोरियाँ मौजूद सन कि इन्हें आ करना है, इन्हें आ करना है। फरिश्तियाँ भी अर्ज़ की थी, इसके बावजूद फिर तू सानू मुंतखब कर लिया, चुन लिया कि नहीं, इन्नी आलम माला तालमून। फरिश्ता का ये फसाद करेगा, खून रेजी करेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया सब कुछ ठीक है, इन्नी आलम माला तालमून, मैं जानना तो तुसी नहीं जानते। समझ आती पई जे गल दी। तो फरमाया ये इबारत इस वास्ते नहीं कि आपां अरू मरू जिहड़ा है ना पुठ वाले पासे जाना है। इस इबारत पढ़न का ते गल करन दा मकसूद ये वे
कि अपने दिल दी कमजोर अपने आप दी कमजोरी अपने मालिक करीम के सामने पेश करके ते अर्ज करना कि सब कुछ कमजोरियां दे बावजूद तू अपने फजल दे नाल मैनू इंतखाब फरमा लिया। अच्छा, तो फरमाया और तमाम ऐबों के साथ हमें कबूल किया कि सारा कुछ तेरे इल्म पाक सी भी इन्हें आ भी करना है, इन्हें आ भी करना है, इन्हें आ भी, ये सारे ऐब मौजूद ने और उन्होंने ऐबों के बावजूद तू मैनू कबूल किया है। तूने खुद हमारा इंतखाब किया, किसी ने तुझे चुनाव का नहीं कहा। और फिर भी इसे मुनाजात दे विच फरमाते ने इस तरह का जो वो जिमें पंजाबी च आखते हैं कि 100 सियाणा ते इक्को मत ते मूर्ख वक्खो वक्। मौला रूह फरमाते ने मानबू देमो तकाजा मानबू, ना असी सा ना साडा कोई मुतालबा ही सी, तो फिर की होया लुत्फे तो ना गुफ्ता ए माँ बेशनूद, तेरी मेहरबानी ने मेरी ना आखी गल नूं भी आपे सुन लिया। मैं है ही नहीं सा, तो तेरे करम दे नाल ही मेरी तखलीक है, तेरे फजल दे नाल ही मेरा इंतखाब है, तेरे करम दे नाल ही मेरी हयात है। तो अर्ज़ करते ने तूने खुद हमारा इंतखाब किया, किसी ने तुझे चुनाव का नहीं कहा। अब जब कि तूने हमें चुन लिया है तो छोड़ ना दे, तो छोड़ मौला रूम इन्ना अरदना अमानत अला समावात वल अर्द दी तफसीर दे विच जनाब फरमाते ने कि अमानत दे कोलों मुराद तेरा इरादा है, इख्तियार, तेरा इख्तियार है। तो अर्ज करते ने मालिक करीम मैं इस अमानत नूं तो चुक्या जरूर है, लेकिन अगर इसका अमीन तेरा फजल मैनू ना बनावे तो फिर तो मैं डूबी जाना है, फिर तो जुलूमन जौहरा ही आम है। तो इनकार तो मेरे वास्ते मुश्किल सी कि तेरा फरमान होवे भी इनू कौन चुकता है। तो फरिश्तियां भी इनकार कर देता, आसमान जमीन पहाड़ा सारे इनकार कर देता, लेकिन मैं इनकार क्यों? इस वास्ते कि अपने नफ़े नुकसान की बजाय तेरे हुक्म नू वेख्या। तो जिस वक्त इस अमानत नू मैं कबूल किया है तो अमीन मैं तां परांगा जे तेरा फजल शामिल हाल होएगा। तेरा फजल शामिल जिन्हों तौफीक आख्या जाता है, जिसनों तौफीक आख्या जाता है। तो जनाब फरमाते ने कि अब जब कि तूने हमें चुन लिया है तो छोड़ ना दे और अपने साया रहमत में बरकरार रख और सवाए अपने फजल के किसी की सपुर्द ना कर। फरमाते ने कि मैनू मेरे नफस से सपुर्द करन दी बजाय अपने करम दे सपुर्द कर ला, अपने करम दे सपुर्द कर ला। मजमून समझ आया गल दी कि नहीं समझ आई? तो मौला रूह फरमाते ने कि जिक्र दा, फिक्र दा, इबादत दा मकसूद की है? मकसूद ये है कि जो नूर ईमान तेरे दिल दे अंदर मौजूद है उस दे विच चानन दे विच इजाफा ही हुंदा जावे। की हुंदा जावे? इजाफा ही हुंदा जावे। और उस इजाफे दी मौला रूह फरमाते ने जिक्र हक पाकस्त चू पाकी रसीद। अल्लाह दी ज़ात पाक दी याद और जिक्र और उसकी इबादत की है वो पाक है। जिक्र हक पाकस्त चू पाकी रसीद, रख्त पर बंदत बरूँ आयत परीद। जिस वक्त वो जिक्र शुरू हुंदा है तो पलीती उतों समान पढ़ के ते निकलती जाती है, निकलती। एक तसव्वुर है ज़हन दे विच कि असी जी नमाज भी पढ़ने आ, ज़कात भी देने आ, हज भी करने आ, तो फिर भी साडे उत्ते आजमाइश आंदी है। की आंदी है साडे उत्ते? एक तो ये गल बई साडी इबादत का मकसूद आजमाइश के कोलों बचना है, ये नहीं। इंसान की तखलीक का मकसूद अल्लाह के सामने ख़त्म हो जाना है बस। बरेलवी फरमाते ने बंदगी और हक परस्ती कुछ ना होना है नियाज। बंदगी और हक परस्ती कुछ ना होना है नियाज, कुछ ना होने के सिवा और हक परस्ती कुछ नहीं।
कि बंदगी तेनों ये वल सिखा दी है कि अपने आप नू मिटा दे, बस खत्म कर दे। एक तो असीं ये आखने कि इन्ना कुछ भी करने पता नहीं भी फिर साडे ते आजमाइश क्यों आ गई है, घाटा पै गया है। ये जहान दे तो दोस्त दोस्त औलाद घाटा वाधा सारा बीमारी दुख तकलीफ बहुत ये खरे क्यों आ जाती है। ये एक तसव्वुर। दूसरा तसव्वुर ये वे कि इबादत भी करिए तो जिक्र इलाही भी करिए तो नाल बददयानती भी करिए, खयानत भी करिए, धोखा भी करिए, लोगों के मालो जान दे उत्ते डाका भी पावीए, तो फिर ये आखिए कि दुनिया अपनी जगह दे उत्ते है और इबादत जो करने वो अपनी जगह ते नहीं। वो इबादत कि जिस दे नाल तेरे दिल दे विचों ये तमाम गलीस चीज़ां निकलन ना, तू गौर कर कि इस इबादत दा दे महल्ले नज़र है कि इनका नूर तेरे विच नहीं पिया आंदा, की वजह क्यों नहीं पिया आंदा है। समो नाना नाल दिन जगावी सवाई नू, तुम ही जा काका तैनू आज गए जे तो 10 मिनट होंगे ने, फिर नींदरी पहले पूरी कर दिया करो ना बेटा। इस तरह नशिस्तान गुफ्तान बरखास्तान। तो फरमाया कि जिस वक्त जिक्र इलाही और इबादत के बावजूद इंसान का कदम सीधा नहीं होंदा ते डिंगा जाता है, तो सोचना चाहिए है कि मेरे उत्ते ख्वाहिश नफस जी गालिब है, मेरी ख्वाहिश नफ्स मेरे कोलों मगलूब नहीं हुई। तो रूमी फरमाते हैं जो दुकनता हिस्से तो बाला रवा, बाला रवा। कोशिश कर कि तेरे हवास के अंदर रखे वो नूर आ जावे, ताकि करे हिस्स अजा बाला शवाद के उस काम की तरफ टुरे जिंदे नाल हवास उतानू जाते हैं। हवास ये महमूद गजनवी की हकायत है, तुसा बड़ी दफ़ा सुनी है और इसनू सुनो। फरमाते ने हकायत शबो बदुजदा के शाह महमूद मियाने ऐशा उफ्ताद के मन नीज यके शमाम बर हाले ईशा मुतले शुद। महमूद गजनवी एक रात नू गशत निकलिया, उसने चोर वेखे, उन्हें बंदे वेखे। उन्होंने कोलों ने पूछा भी तुसी कौन जे, तो उन्हें ये गल लिखिया। उन्हें बादशाह दे कोलों पूछा कि तू कौन है, कि तुस कौन। उन्हें आख्या देखो जे तुसी जे ना उवें मैं। खैर और बादशाह उन्होंने हाल दे उत्ते मुतले रहा, जो जो कुछ करते सन, जो जो कुछ न करना सी सारियां दे उत्ते की सी उन्होंने खबरगिरी भी आ करते ने। खैर गुफ्तगू हुंदी रही, गुफ्तगू दे हुंदिया बादशाह उन्हें आख्या भी अपना अपना फन दसो कि तुहाडे च की फन मौजूद है। उन्हां चो एक ने आख्या कि जिस वक्त कुत्ता कोई भौंके ना ते आवाज़ देवे ना, मैं जानना वा कि उस कुत्ते ने की आख्या। कुत्ते ने मैं कुत्ते दे भौंकण दे नाल मैनू पता लग जाता। उन्हें आख्या भी बड़ी गल है, तू कुत्ते की आवाज़ नूं भी पहचानना है। इस तरह बंदे दे अंदर जी ख्वाहिश नफस का कुत्ता है ना, वो भी जिस वक्त उसनूं भौंकता है ना, तो फिर नूर जिहड़ा वो पहचानता है भी ये मैनू की पिया आंदा है, किधर नूं लै जाऊ मैनू समझते पै जाए। बंदे तुसी कई नेक सीरत लोग तुसी वेखो कि वो अपना हाल सुना दें आंदे ने कि मेरे दिल के अंदर एक ख्याल आया
तो फौरन मेरी रहनुमाई हुई भी ये मेरे नफस की ख्वाहिश है और मैनू होए सिद्ध पासे की बजाय पुठ वाले ली जाती है। उन्हें आख्या कि या कुत्ता भौंके तो मैं पहचान लेना कि कुत्ते ने की आख्या है, मैं इनकी आवाज़ को जानना। आख्या बड़ी गल है जी। दूसरे ने आख्या कि रात की तारीकी ते रात के हनेरे दे विच नज़र नहीं आता, कोई शय नज़र नहीं आती। उन्हें आख्या मैनू अल्लाह की ज़ात पाक ने मेरी अख दे विच खासियत है कि जिन्ना मर्जी हनेरा होवे मैं उस हनेरे दे विच जिन्हों वेखा मैं सवेरे उन्होंने पहचान लेना भी राती आ सी राती, यानी मैनू हनेरा और चानन मैं हनेरे की पहचान रख लवां कि हनेरे च भी मैनू नज़र आता। इस गल के उत्ते तुसी गौर करना कि मैनू हनेरे दे विच भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक नूं जे मंजूर होया तो मालिक करीम ने जिंदगी दी तो मैं अगले जुमे हकीम सनाई दी शरह ववाजदा का दालन फहदा दे उत्ते उसकी शरह है वो मैं अर्ज़ करांगा। मौलाना हकीम सनाई, मौलाना रूम हकीम सनाई नूं हकीमे इलाही लिखते हैं ते नाल ये फरमाते हैं कि उसे तो ही मुतासर हो के जनाब ने मसनवी शरीफ लिखी है। और जगह जगह ते फरमाते हैं कि अगर बुढ़ा हो गया है तो हकीमे इलाही की गल सुन जवान हो जाएगा, यानी तेरे विच ख्वाहिशात नफसानी ने तेनू कमज़ोर कर दिता है, रूहानियत तेरी ख़त्म हो गई है, गफलत तेरे उत्ते गालिब आ गई है। तो फरमा देने कि हकीमे सनाई की गल सुनिया कर, इंशाअल्लाह जवान हो जाएगा, बीमारी चली जाएगी, बीमारी चली जाएगी। इस चीज़ के उत्ते खसूसी तौर के उत्ते तुसां गल रखनी कि रात तो मुराद की है तो उस तो वेखना की है, क्योंकि और तीसरे ने आख्या कि मेरे बाजू के अंदर इन्नी कुव्वत है कि मैं जिस जगह के उत्ते नकब लाना चाहवा ना, जिन्हों सन आखते ने, ते भावें किद्या किला ते दीवार हुए मैं उत्थे सन ला देना। सन समझी तुसी सुनते रहते जे ना कि बंदे आखते ने अल्लाह की ज़ात पाक की तरफ टुरना तो उनका हासिल करना, उनका इरफान बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा औखा काम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इखलास तेनू ईमान नसीब किया है, इखलास के कदम के नाल टुर, कोई चीज़ भी तेरे वास्ते मुश्किल नहीं, क्योंकि मालिक तो करीम है तो करम करता है। मेरे मालिक ने फरमाया या इंसान हो माँ गर्रा का बेरबे कल करीम के है इंसान, किस चीज़ ने तेनू धोखे च मुबतला किया, मैं तेरा पालन हारा तो बड़ा बख्शिश ते करीम पालन हारा, तू मेरे तो क्यों दूर दूर रहना है, तू मेरे तो क्यों दूर दूर रहना है। अच्छा, चौथे ने आख्या कि मेरी नक दे विच एक खासियत है कि मैं कुवत शामिया नक मेरा जिहड़ा है ना वो सूंघण की ताकत बड़ी रखता है। मैं मिट्टी नूं सूंघना वा ते मैं मिट्टी नूं सूंघ के दसना वा कि इस मिट्टी दे विच खजाना किन्ना है ते खजाना नहीं, की शै इहदे विच थल्ले मौजूद है। मैनू अल्लाह पाक ने यह खासियत अता की। ये जेडे हवासे खमसा ने इन्हों चोर आख्या गया है कि जिस वक्त तो ये गाफिल हुंदा इंसान तो फिर ये सारे चोरी करते हैं। की चोरी करते हैं? उहियो जी क्यामत वाले दिन इन्हें पेश करनी, असी आ भी किया, असी आ भी किया, असी आ भी किया, और उनके उत्ते जजा सजा का मुरतब होंगे ने, समझ रही ना। और अगे जड़ियाँ इहदे ते मिसालां दित्तियां ने सारियां, वो मौलाना रूम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवासे दियां मिसालां हवास दियां दित्तियां ने। जनाब ने फरमाया है कि हजूर दे हवास बेमिसल हवास है। बे समझ आ गई गल दी कि नहीं समझ आई भी इन्हों चोर क्यों आख्या गया है कि जेड़े गाफिल हो जाता है तो फिर चोरी करता है।
और वो केड़ी हिस्सा है कि जिंदे नाल इस हवास ते इस दिल का ताल्लुक पैदा हो जाए तो फिर ये चोरी तो रुक जाता है। रूमी फरमाया कि वो हवास हजूर दे हवास हैं सारे, हजूर दे हवास हैं। और अगे फिर हजूर दी शफात का जिक्र किया मौला रूम ने कि हजूर नूं जिहड़ा शफात का हक अता फरमाया गया है उसकी हिकमत की है कि हजूर नूं अल्लाह दी ज़ात पाक ने शफात का हक किस वास्ते अता फरमाया है। और हकीम सनाई ने भी इसके उत्ते शेरां दे विच उन्हां इसकी शरह बयान की। अल्लाह पाक नूं मंजूर होया तो मैं अगले जुमे तुहानूं उन्हां दी शरह पढ़ के सुनावांगा जी। जनाब फरमाते ने सिरुन्ना से मादिन दाद दस्त के रसूल आरा पहचे गुफ्ताब जनाब फरमाते ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नासु मादिनु कमादिन ज़हब वल फिद्दते कि जेड़े इंसान ने ना वो सोने चांदी दी काना दी तरह हैं। किंदी तरह हैं? सोने और कि जिमें सोने और चांदी दियाँ काना ने ना कि जेड़ा इंसान दा वजूद नज़र पे आंदा है ना ये भी इस तरह नहीं जिमें सोने चांदी दियाँ काना हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच अर्ज़ की कि सैयदना उमर फारूक नूं कबूल कर लिया गया। इहदे विच की शै अल्लाह पाक ने लुका के रखी हुई समझ इन्नी आलम माला बंदियां दे विच। खालिद बिन वलीद दे विच की सी सारी। और अहले मुहब्बत तो फिर आखते ने कि जो कुछ हजूर दे सहाबा नूं अहले बैत नूं नसीब होया है वो सारे हजूर दी नज़र दा कमाल है। हजूर दी नज़र, तेरी एक नज़र की कीमत मेरी सारी जिंदगानी, अगर तू कबूल कर ले हाँ जी तेरी मेहरबानी। तो फरमाया कि बंदे सोने चांदी दियाँ जिमें काना होंदियां ने इवें इंसाना के अंदर जेड़ा अल्लाह की ज़ात पाक ने वो जौहरे लतीफ़ पाया है वो भी इस तरह ही है लुकिया। वो पता लग जाता है वेखण वाले ने सुभ लैंदा भी इहदे विच की है। इहदे विच मौला रूम इहदे उत्ते गुफ्तगू करन लगे नजर आओ। शेर सुन लो, मजमून तो बड़ा लम्बा है मुकना तो नहीं, फिर अगले जुमे से इंशाअल्लाह जी जी। मंज खाके तन बदानम कंदराम चंद नक दस्तो दारत बेगुमा कि मैं जिस्म दी मिट्टी दे विचों जान लेना वा
कि इस दे विच किन्ना नकद है और किन्ना इस दे विच खोट है, किन्ना इहदे विच खोट। तो जिवें असातिज़ा ने ना, तो बच्चा उहदे कोल सबक पढ़े ना 2 3 4 सबक, तो उस्ताद फौरन फैसला कर लेंदा है कि यह लड़का पढ़ जाने वाला है। तो जिहड़ा गबी होवे उसनूं भी महसूस कर लेंदा है कि इहदी गल समझ दे विच नहीं आती है। जिहड़ा ज़की भी होवे, समझदा भी होवे, हरकातों सकनात उहदियां आदात अच्छियां होण उहनूं भी वो जान लेंदा है। वो आंदा है ज़हीन तो जरूर है लेकिन इहदा पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इहदा पढ़ना, क्योंकि इहदा मूँह पुठ वाले पासे वे सिद्ध वाले पासे। ये असीं समझते रहने अक्सर बंदे आंदे ने कि तू उन्होंने नहीं हो जानता तो मैं उन्होंने जानना वा। जिहड़े जीरक लोग होंदे ने वो समझ जाते हैं। तो फरमाया हजूर दी नज़रे मुबारक भी बंदियां दे जिस्मां दे विचों समझते, हजूर पहचानते ने कि इहदे विच की है ते इहदे विच जी। हम च मजनू बूक ना, हम च मजनू मन खागरा खाके लैला बया बम बेखता। फरमाते ने कि जिवें कि कैसे आमरी मजनू है वो के कबर दी मिट्टी सूंघ के उन्हें दस दी कि यह कमर लैला दी, कबर की है लैला दी। अगे इसके उत्ते जनाब मिसाल पे दे दे। बूकनम दाइम से हर पै राह ने कि मैं हर लिबास नूं हमेशा सूंघ लेना वा, ते लिबास नूं सूंघ के ते मैं दस देना वा कि एक लिबास यूसुफ दा है या किसी होर दा है। कुरान पाक चाहता ने इन्नी आजे तो री है यूसुफ अदाउलान तफन्ने दून कि मैनू यूसुफ की खुशबू पई आंदी है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैनू यूसुफ की खुशबू आंदी पे जे तुसी मैनू बुढ़ा ना आखो तो ना आखो कि इहदे च अकल नहीं रह गई है। तो रूमी फरमाते ने कुरान पाक दा कि यूसुफ की खुशबू सूंघण दे वास्ते जेड़ा नक है ना वो याकूब दा चाहिदा है। याकूब अलैहिस्सलाम दा नक वो सूंघदा है कि खुशबू किंदी है, कुर्ता किंदा है। दूसरे नू पता जिमें असाए मूसवी है ना, मूसा अलैहिस्सलाम दा सोटा मुबारक है ना, तो कई बंदे गल करते तो उन्होंने पूछिए जी की हाथ च फड़े होने असाए मूसवी है। मौला रूह फरमाते नहीं है कि असाए मूसवी वो होंदा जेड़ा मूसा अलैहिस्सलाम दे हाथ च होवे। वो जेड़ा असाए मूसवी सारे काम करता है ना वो मूसा अलैहिस्सलाम दे हाथ दे विच सारे काम करता है। ते तू आखे इस लक्कड़ नूं असाए मूसवी बनाई बैठा, वो सारा कमाल किंदे विच है? वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दे हाथ मुबारक दे विच असा होवे ते फिर वो सारे काम करता है। पत्थर ते मारो चश्मे बन जाते ने, पत्थर ते मारो चश्मे बन जाते ने, पानी दे विच रहो तो राह बन जाते ने। समझते जे पाए जादूगरां दे मुकाबले चो सट्टन ते वो अजदहा बन जाता है और सारे फरेबां नूं निगल जाता है। तो फरमाते नहीं कि यूसुफ सदीक की खुशबू सुंघण दे वास्ते याकूब अलैहिस्सलाम दा नक चाहिदा है जी। हम चू उम्मत के पूरा के
अज यमन जानसी पे या बीनी ये मना जनाब फरमाते ने कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैनू यमन की तरफों रहमान की खुशबू आती है। इन्नी आजे तो रीह रहमान मिन के बल यमन के यमन की तरफों मैनू रहमान की खुशबू आती है। मौलाना रूम ने इसका फरमाया कि सैयदना अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु यमन दे विच तशरीफ फरमा सन और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल उन्हां दी मुहब्बत और इश्क बेमिसल मुहब्बत और इश्क। तो आपने फरमाया इन्नी आजिदु रीह रहमान मिन क़िबल यमन के रहिंदे तो सैयदना अवैसे करनी सन यमन दे विच। तो हजूर ने फरमाया कि मैनू रहमान दी खुशबू आदी है। तो मौलाना रूह फरमाते ने कि इसकी की हिकमत है कि रहिंदे तो करन दे विच अवैसे करनी सन। तो फरमाना सन ने कि मैनू अवैसे करनी दी खुशबू आती है। आपने फरमाया कि रहमान दी खुशबू आती है। ज़ूमी फरमाते ने क्योंकि हजूर दी ज़ात जिहड़ी सी सवा खुदा दी ज़ात पाक तो होर किसी दी खुशबू सुन और सैयदना वैसे करनी अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत दे विच फना होए। इस वास्ते फरमाया कि मैं एक ही महबूब रखना और उसी की खुशबू नूं सूंघना और किसी खुशबू नूं मैं वैसे करनी दे नाल भी ताल्लुक रहमान दी तरफों है मेरा। उसके समझ आई गल दी कि तो उसने आख्या कि जिवें मजनू दे नक दे विच ये खासियत है सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम दी ये मेरे ते भी अल्लाह पाक ने करम किया है कि मैं भी सूंघ लेना कि इस मिट्टी दे विच की है। इस मिट्टी दे विच तुसीं सीरत दियां मनाकब दियां किताबां वेखोगे तो तुहानूं कई बजुर्गां ने दीन दियां ये गल्लां मिल जाणगियां कि जिन्ना उस जगह तो गुजरे तो गुजरदिया उन्होंने आख्या कि इत्थे फलाना आवेगा फलाना अल्लाह पाक की रहमत का महबूब इत्थे आवेगा होवेगा। समझ नहीं जिवें सैयदना बायजीद गोस्वामी जुनैद बगदादी का है वाक़या समझ। इस तरह हज़ारा बंदे जी गुफ्त या खासियत हम दर जयम के कमल दे अफगनम तूले आलम फरमाते ने कि पंजवें ने आख्या कि मेरे पंजे दे विच अल्लाह दी ज़ात पाक ने एक कुवत रखी है कि किन्ना वड्डा पहाड़ होवे किला होवे किन्नी बुलंदी ते होवे मैं उस दे उत्ते कमंद रस्सा छट दियांगा ते तुसी चढ़ जाया की करया जे। तो मैं पहाड़ की ऊंचाई के उत्ते चढ़ना मेरे वास्ते मुश्किल को नहीं क्योंकि मेरे पंजे नूं अल्लाह पाक ने ताकत दी है कि मैं कमंद सट देना वा और उस दे कमंद के जरिए वो बंदा आसानी दे नाल उस ऊंचाई नूं तय कर लेंदा। तय इस दे उत्ते
मौलाना रूम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पंजा मुबारक और हजूर दे मेराज की तरफ इशारा फरमाया है। सुबहान अल्लाह जी असरा बिहम्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा कि हजूर दा मेराज फौकल उला तक रहमान करीम तक समझते पाए के ना। तो ये हजूर दे कमान दस्ते मुबारक दा है। मौलाना जामी फरमाते ने तू बदी जमालो खूबी, तू बदी जमालो खूबी सरे तूर कर खैरामी आरे नी बगोए दाकस के गुफ्त गन तरानी कि हजूर तुसी इस सुनो जमाल दे नाल अगर कोई तूर दे उत्ते तशरीफ ले जावो तो आरे नी बगोए दाकस के गुफ्त गन तरानी कि जिस जात ने फरमाया सी मूसा अलैहिस्सलाम नू कि तू मैनू नहीं वेख सकदा हो तैनू फरमावे महबूब मैं तैनू वेखना मेरे सुबहान अल्लाह जी। ये मोहब्बत दे अखराज अकीदत है हजूर दी खसूसियत है। तो बदी जमालो खूबी सरे तूर कर खैरामी आरे नी बगोए दाकस के गुफ्त लन तरानी। तो रूमी फरमाते ने कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत अल्लाह दी ज़ात पाक दे नाल ये सी कि ज़ात करीम ने हजूर नू अपने ज़ाहिर अखां दे नाल मेराज भी फरमाया ते दीदार भी कराया। दीदार भी जी गुफ्ता कश है कमंद अंदाजे में अंदाज़ बैत आज़मन दामार मेहता जनाब फरमाते ने कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर दे विच हजूर ने चंद कंकनियां दे उत्ते हजूर ने जिस वक्त कुफार की तरफ फेंकियां तो ये कुरान पाक की आयत करीमा आ गई वमा रमायता इज़ रमायता वलाकिन अल्लाह रमा। जिस वक्त तुसा सटियां ने तुसा नहीं सटियां किने सटियां ने अल्लाह किसने सटियां ने। तो जिसते फेल नू अल्लाह दी ज़ात पाक अपना फेल करार देवे किंदे नाल सटियां सन हाथ दे नाल सटियां सन और हजूर दी बैत नू अल्लाह दी ज़ात पाक ने अपनी बैत फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। तो मेरे साईं वालिद माजिद फरमाते सन कि जे हजूर फरमाना मेरा सटना खुदा दा सटना है या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना भी मेरा हाथ खुदा दा हाथ थे तो फिर तो तुहाडा कोई इतराज़ नहीं। जिस वक्त खुदा फरमावे मार रवायता इज़ रमायता वलाकिन अल्लाह रमा और मालिक करीम फरमावे यदुल्लाह फौका ऐदीहिम कि अल्लाह दा हाथ सी उसका हत्थां दे उत्ते जिन्हां बैत हजूर दे हाथ ते कीती यदुल्लाह अल्लाह दा हाथ सी। तो जिस वक्त खुदा आप दे हाथ नू यदुल्लाह पिया फरमादा हुन की मौलाना रूम फरमाते ने कि ये हजूर दे दस्ते मुबारक और उसकी कुव्वत है। उसकी की है कुव्वत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक नू मंजूर रहा तो अगले जुमे बकाया इसका हिस्सा भी पढ़ांगे तो हकीम सनाई दा शरा भी तुहानू उसते पढ़ के सुनावांगे।